सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए ये लेक्चर नंबर 9 होगा। ये लेक्चर नंबर पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 9 सॉरी 10 है। 9 कल हुआ था, 10 हो। तो एवरीवन जस्ट आस्क योर डाउट इन द चैट सेक्शन। चैट सेक्शन में सभी लोग अपने डाउट्स लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 में जितने लोगों को डाउट है जस्ट आस्क योर डाउट एवरीवन। किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े फिर। अच्छा 3 4 5 और किसी का? भाई अगर और लोग बोलोगे नहीं तो मैं इनसे पूछने भी लगूंगा कि कैसे बना हुआ है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज द पॉलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय 1 माइनस 2x। ठीक है, चलिए कौन बताएगा? कौन बताएगा? चलिए प्रियांशु आप बताओ तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 सर। हाँ 3 को हम तो ऐसे किए हैं सर। कैसे? डिवाइड कर दिए हैं, माइनस डिवाइड कर दिए हैं, वो जो दिया हुआ है ना पॉलिनोमियल। हाँ तो कितना आया है? माइनस 2x प्लस 1 से। 2x प्लस 1 से यस सर। डिवाइड करने के लिए। और शुभम, हाँ शुभम बताओ कैसे बनाएंगे? प्रियांशु म्यूट कर लो। हाँ शुभम बताओ। शुभम हैंड रेज कियो, बताओ। तो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला। ए की किस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल जो होगा डिविजिबल बाय 1 माइनस 2x होगा? नितिन तुम बताओगे? यस सर। हाँ बताओ कैसे होगा? सर -2x प्लस 1 से डिवाइड देंगे उसको, जितना रिमाइंडर आएगा ना सर। अरे गधा, तो रिमाइंडर ये तो बोल रहा है कि रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये डिविजिबल है। डिविजिबल है इसका मतलब कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम से करूंगा क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेबल होता है किसमें एप्लीकेबल होता है? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो मुझे डिवाइड किससे करना है? दिखाइए, मुझे जो डिवाइड करना है वो इससे करना है 1 माइनस 2x से। 1 माइनस 2x से। इस 1 माइनस 2x में -2 को कॉमन निकाल लो। -2 को कॉमन निकालोगे तो ये वाला टर्म जो है वो प्लस x हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस कितना हो जाएगा 1/2। देखो ये -1/2 और ये 2 मिलकर 1 हो जाएगा। तो इसको मैं इतना लिख सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब कि अगर कोई पॉलिनोमियल जो 1 माइनस 2x से डिवाइड होगा वो पॉलिनोमियल वो x माइनस 1/2 से भी डिवाइड होगा। यानी कि अगर इसको कंपेयर करेंगे x माइनस a से तो मुझे वैल्यू a इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 1/2। तो पॉलिनोमियल मुझे कितना दिया हुआ था? पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x टू द पावर 4। पॉलिनोमियल बोलना है एक तरह से 2x टू द पावर 4 माइनस ax क्यूब। पॉलिनोमियल px जो दिया हुआ है 2x टू द पावर 4 माइनस ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल जो है डिविजिबल बाय 1 माइनस 2x है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम से कितना मिलना चाहिए? p ऑफ a कितना मिलना चाहिए? या बाई फैक्टर थ्योरम भी बोल सकते हो, बाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से बोलोगे कि p ऑफ 1/2 कितना मिलना चाहिए आपको? 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ x के जगह पे 1/2 रख दो तो 1/2 का पावर 4 माइनस a 1/2 का पावर 3 प्लस 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1।
राइट। तो ये मुझे मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। कितना होगा, इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ये मिलेगा 1/16 माइनस यहाँ पे मिलेगा a/8। यहाँ पर देखो ये 1/4 हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी +1 मिलेगा और ये भी +1 मिलेगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसको कैंसिल कर देगा 8 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये a/8 को राइट हैंड साइड में लेकर चले जाओ, तो ये 1/8 +1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, एंड दिस इज a/8। राइट। अब आप कहोगे कि यहाँ से मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, तो ये 1 + 24 / 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू a/8 हो जाएगा। ये 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू कितना मिल गया, 25। राइट। तो ये a इक्वल्स टू 25 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे शुभम, बहुत अच्छे अन्य, और भी लोगों ने रिप्लाई किया है। तो जो लोग ऐसे बनाए होंगे वो लोग ज्यादा बेटर पोजीशन पे है, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। राइट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा था कि 1 - 2x से जब भी ऐसा दो तो उसको x - a के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। x - a से फॉर्म में अगर आपने लिख दिया तो आप जानते हो कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को मैं लीनियर पॉलिनोमियल x - a से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर जो है वो p(a) मिलता है। ठीक है, और अगर ये x - a से डिविजिबल होगा तो मैं बोलूंगा कि रिमाइंडर 0 मिलेगा, यानी कि p(a) 0 मिलेगा। राइट। तो हमने उस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इफ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस इज 5 प्लस ये x + 5 देन अदर फैक्टर इज। इसमें अदर फैक्टर निकालना है। इसको आप फैक्टराइज करके भी निकाल सकते थे, सिंपली इसको आप फैक्टराइज ही कर लीजिए। फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्यों नहीं बना तुमसे, x² + x - 20 यही है ना। तौफीक, यस सर। इसको हम लिख सकते हैं x² + 5x - 4x + 20। इसमें कोई कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इसमें मुझे फैक्टर्स ही मिल जाएंगे। -4 को कॉमन निकाला, दिस इज अगेन x माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कितना है, माइनस है, इसलिए साइन का लोचा आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो अगेन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +5। यहाँ पे आप देख रहे हो कि x - 4 हो गया इंटू x + 5 हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ कि एक फैक्टर जो है x + 5 है, अदर फैक्टर कितना हुआ, x - 4 समझ गए। अदर फैक्टर। क्वेश्चन ही नहीं समझा था सर। वाह, इसमें क्वेश्चन कौन सा नहीं समझने वाला था, मुझे ये नहीं समझ में आया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आया, मुझे ये समझ में नहीं आया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। नहीं 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ है क्या। बहुत अच्छे अन्या, बहुत अच्छे अनुराग, गुड। चलिए अब पढ़ रहे हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तुम तो लाइन से ही, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन अल्फा + बीटा। अरे गधा, अल्फा + बीटा की कितना आएगा बताओ तो। -b/a तो -b/a की वैल्यू कितनी होगी, 5/2 5/2 की -5/2। 5/2। अरे -b/a होता है ना, हाँ तो -5/2 होगा ना, बोल। हाँ फिर हाँ, -b/a तो b के जगह पे कितना है, +5 है ना, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, जल्दी बोल। c/a का मतलब 1/2। -2.5 में -2.5 + ½ कितना होता है, -2 होता है क्या, -2 आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 6 किसी ने पूछा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन अल्फा + बीटा। यहाँ पे अल्फा + बीटा कितना होगा, क्या होता है अल्फा + बीटा,
माइनस बी बाई ए होता है ना, हम्म, बता तो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 3 -3 है। -3। देख नहीं, माइनस के 3 जगह पे है। माइनस रख, बी के जगह पे कितना है? -3 है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए के प्लेस पर कितना है? 2। 2 है। अरे गधा, ए क्या होता था? हाँ, 1 है। 1 है कि -1 है? -1। तुम लोग को ये भी नहीं देखने आता है, ये ध्यान रहना चाहिए। बी क्या था? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये -1 हुआ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और ये माइनस, तो -3 आंसर आ जाएगा। ये क्यों नहीं आ रहा था? नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। बात आई समझ में? -3 आएगा नितिन, -3 आएगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, राइट? चलिए उसके आगे पूछिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 से ऊपर चले जाते हैं। चलिए 7 से लेकर 11 तक बताइए डाउट अपने। क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक डाउट। जल्दी जल्दी लिखो। चलिए मैं पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ दिया। अच्छा क्लियर है मेरा, बहुत अच्छा। रुको वेट, मैं किससे पूछूं? अच्छा नितिन 7 नंबर पूछ दिया। अनुराग तुम बताओ तो, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ कैसे करेंगे? अनुराग अनम्यूट योर सेल्फ। अनुराग जल्दी से बोला करो यार, तुम लोग इतना टाइम लेते हो। बादल तुम बताओ तो। बादल। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे? जब आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हो? सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज? यस सर। ये प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज? सॉरी सर, प्लस प्रोडक्ट। गुड। तो अगर मुझे सम ऑफ जीरोज पता है, देखो नितिन को, तुम लोग को एकदम सिंपल सा फॉर्मूला नहीं याद है? सम ऑफ जीरोज दिया रहता था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस जीरा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, पीएक्स लिख सकते हो इसको आप, राइट? यहाँ पे आपको देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग सम ऑफ इट्स जीरोज 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -14 दिया हुआ है। तो योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम दिया है, सम जो है 5 है तो 5x हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? -14 दिया हुआ है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा तो -14। यही आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। स्क्रीन ब्लैंक हो गया है, सभी लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं? स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। तो अनुराग एक बार रिवाइंड कर लो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी आया है मुझे। इफ x equals to 2 and x equals to 3 are zeros of a quadratic polynomial, this the value of a and b respectively are। ठीक है, तो कौन बताएगा? अन्य आप बता दो बेटा। ये यहाँ पे कह रहा है कि x equals to 2 और x equals to 3 जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b का क्या दिया हुआ है? जीरोस दिया हुआ है, तो आपको a एंड b की वैल्यू बतानी है। कैसे किए हो? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ये एक्स स्क्वायर माइनस क्यों? अब बोल नहीं रही है। अरे ये दोनों जीरोस दिए हुए है ना, तो सम ऑफ जीरोस क्या जानते हो? माइनस बी बाई ए। देखो हाँ। यहाँ पे दो तरीके से कर सकते थे, एक फैक्टर थ्योरम से कर सकते थे, लेकिन वो प्रोसेस लेंदी होगा। मैं जानता हूं कि सम ऑफ जीरोस जो है, मुझे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो मुझे मिलेगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू ए है,
तो माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 दिया हुआ है। देखो सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, 2 + 3 5 होता है, तो 5 इक्वल्स टू माइनस ए। तो ए की वैल्यू कितना मिल गया, -5 मिल गया। ए की वैल्यू मुझे कितना मिल गया, -5 मिल गया। अब उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, सी बाई ए यानी कि बी बाई 1, बी बाई 1 यानी बी, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो -5, 6, ये सी इज द राइट आंसर। एकदम सिंपल था। जिसने पूछा था, किसने पूछा था, लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 प्रियांशु पूछा था। प्रियांशु समझ में आ गया? यस सर। प्रियांशु हाँ, क्यों नहीं बना था, यानी फॉर्मूले भी तुम लोग याद नहीं किए हो। एक दिन के क्लास में सिर्फ फॉर्मूला डिस्कशन होगा, वहां पे मैं सबसे पूछूंगा, ठीक है, फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 वगैरह तो नहीं है ना अब? अच्छा 11 नंबर आई थिंक किसी का है, क्वेश्चन नंबर 11 है शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय द पॉलिनोमियल gx द कोशेंट एंड, ये तो कल बनाया हुआ क्वेश्चन है। कौन है ये गधा, बताओ तो, मुझे इसका आंसर याद है। x² + x + 1 आया था इसका आंसर। हाँ कौन है ये भाई? ये क्वेश्चन कल बनाया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, gx निकाले हुए थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 12 नंबर से बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 17 तक। एवरीवन जस्ट राइट योर डाउट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 टू 15। 12 आ गया, 14 आ गया और 15 आ गया। और बता दीजिए भाई, 15 हो गया है सभी लोग, 12 हो गया है। सक्षम वगैरह नहीं ज्वाइन किया है क्या, वो सब डाउट नहीं पूछ रहा है। 12 और 15 हो गया है। कहाँ 17 तक पूछो, 17 तक, तक 17 तक, कहाँ 17। तक पूछे थे? अरे 17। म्यूट कर लो सभी लोग पूछने के बाद। शुभम तुम नहीं बनाए हो क्या आज? शुभम यस सर। बनाए हो ना? यस सर। कोई डाउट नहीं है यहाँ यस तक? सर। नो सर। बहुत अच्छे, तब तुम ही से पूछेंगे, बताना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से लेकर 3 क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ द पॉलिनोमियल 3x² - x³ - 3x + 5 is divided by another polynomial x - 1 - x², the remainder comes out to be 3, the quotient polynomial is। ठीक है, ये क्यों नहीं बन रहा है? तो यहाँ पे मैं एक बार px को आपको लिख के दिखा दे रहा हूं। px ऐसे लिखना पड़ेगा, एक बार px बताना सभी लोग। क्या दिया हुआ है, 3x² - x³। क्वेश्चन पॉलिनोमियल दिया हुआ है मुझे px, ये दिया हुआ है 3x² - x³ - x³ - 3x + 5 -3x - 5, और gx क्या दिया हुआ है, -5 नहीं +5 है, और यहाँ पे +5 +5। और यहाँ पे gx मुझे कितना दिया हुआ है, x - 1 - x²। x - 1 - x²। ठीक है, और रिमाइंडर कह रहा है कि rx जो है वो 3 मिला हुआ है, राइट, 3 दिया हुआ है ना rx। यस सर। चलिए rx को अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, 3 मुझे याद रहेगा। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले ले आते हैं, -x³ + 3x² - 3x + 5, और इस gx को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा -x² - x की +x +x -1। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो है कह रहा है कि 5 मिला है, तो मैं जानता हूं यहाँ पे कि बाय डिवीजन एल्गोरिदम, म्यूट कर लो
कौन है? एक छोटा सा काम तुम लोग से नहीं होता है। बाय डिवीजन एल्गोरिदम मैं बोलूंगा कि px जो होगा वो क्या मिलेगा, gx इनटू कोसेंट पॉलिनोमियल मिलेगा गाइस qx, और प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल मिलेगा rx। ठीक है, यहाँ पे px दिया हुआ है, मुझे px दिया हुआ है माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इस तरह का क्वेश्चन कल ही बताए थे। gx दिया हुआ है मुझे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू क्यूएक्स नहीं पता है मुझे, और rx की वैल्यू तो 5 दिया हुआ है। ये 5 दोनों तरफ पॉजिटिव में है तो कैंसिल हो गया। gx की वैल्यू जो मुझे मिलेगी, R3 ना था। R3 है, हाँ थैंक यू, R3 है, R3 है, R क्या है, 3 है। तो 3 है तो कैंसिल नहीं होगा, दो आकर रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे। सॉरी मैंने तो एक ही बार 2 लिख दिया, 5 लिखते हैं, यहाँ पे 5 हो जाए। तो उसी तरह मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, gx इंटू gx के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू, ये 3 इस साइड आएगा तो 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, प्लस 2 हो जाएगा क्या? यस। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि मुझे gx की जो वैल्यू मिलेगी, gx की जो कोसेंट पॉलिनोमियल मिलेगा, वो इस पॉलिनोमियल में माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन में, ये डिवीजन में आ जाएगा। अब यहां से मुझे जो वैल्यू मिलेगा वही आएगा, यहाँ पे डिवाइड करके मुझे देखना चाहिए अब, राइट। तो अब एक बार डिवीजन करके देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आपको जो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 जो मिला है, उसको आप डिवाइड करोगे माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से। यही है ना, देख लो तो एक बार, कंफर्म कर दीजिए। ये सही है। यही है। अब देखो मैं क्या करूंगा, माइनस एक्स से नहीं, एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स क्यू। ठीक है, प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो अगेन प्लस हो गया। अब देखिए ये प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर माइनस 3x और प्लस x दिया हुआ है ये, तो माइनस 2x मिल गया मुझे, और प्लस कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। कितने से जाएगा भाई, तो माइनस 2 से चला जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये अगेन माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। नाउ आई कैन कैंसिल आउट दिस टू, तो आपको gx मिल गया। gx इज व्हाट, gx नहीं qx ना, या gx जो भी मिला यहाँ पे, जो कोशेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे मैंने शायद सिंबल थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ qx है, qx आया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा qx की वैल्यू मैंने लिख दिया है, तो gx की वैल्यू लिखा है, qx बचेगा मेरे पास। क्या बचेगा, यहाँ पर qx हो जाएगा, यहाँ पे भी qx हो जाएगा, क्योंकि gx की वैल्यू मैंने ये लिया हुआ है। तो आपको मिल जाएगा कि qx जो मिला आपको कोशेंट पॉलिनोमियल, वो क्या मिल जाएगा, वो x माइनस 1 मिलेगा, x माइनस 2, राइट। सभी को क्लियर है क्या ये?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14. If -1/3 is zeros of the cubic polynomial, this the other polynomial of the other zeros of the polynomial are, क्या हो जाएगा? कैसे निकालेंगे अदर पॉलिनोमियल? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? आकाश तुम बताओ. आकाश अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. हाँ बताओ कैसे निकालेंगे? बार बार ये काम करते आ रहे हैं. हमने बताया था कि अगर x इक्वल टू अल्फा 0 दिया हुआ है क्या करेंगे? कुछ बोलोगे? यस नो? तौफिक तुम बताओगे? मैं ही तो पूछा. अच्छा तुम्हें. शुभम तुम बताओगे? शुभम यस हाँ सर. हम बोलो कैसे करेंगे? सर डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड से सर. किससे डिवाइड करेंगे? सर x + 1/3 से. बहुत अच्छे. यहाँ पे दिया हुआ है गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में कि x इक्वल्स टू -1/3. देख लो, ध्यान दो, एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा नहीं जाता है. ऐसे लोगों को गधा बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि एक रिक्शे चालक को भी बता देंगे ना कि ऐसे ऐसे प्रोसेस करते हैं तो वो भी एक समय बात करने लगता है. तो आप समझ सकते हो कंडीशन क्या है आपका. तो x इक्वल्स टू 1/3 इज लिखा है 0 ऑफ px, 0 ऑफ px. दिस इंप्लाइज, आप क्या बोल सकते हो कि x + 1/3 is a factor of px. ये बात मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये बात कह रहा है फैक्टर थ्योरम. ये बात कौन कह रहा है? फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर x इक्वल्स टू a, अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है तो हम बोलेंगे कि x माइनस a जो होगा उसका एक फैक्टर होगा. ठीक है? तो ये फैक्टर थ्योरम ये बात कह रहा है. अब अगर फैक्टर थ्योरम ये बात कह रहा है तो ये वाला जो फैक्टर है ये लीनियर फैक्टर है. ये कैसा जो फैक्टर है पॉलिनोमियल का वो कैसा है? लीनियर है. तो लीनियर है और इसको क्यूबिक से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्वाड्रेटिक मिल जाएगा गाइस. तो देखिए क्वाड्रेटिक में मुझे कैसा मिलेगा? यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x³ - 5x². क्या दिया हुआ है? 3x³ - 5x². और क्या दिया हुआ है? -5x² - 11x - 3 -11x - 3. ठीक है? इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं क्योंकि फैक्टर है तो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए. x + 1/3 से डिवाइड करूंगा. तो चलो कौन बताएगा ये फर्स्ट टाइम में कितनी बार जाएगा? अन्य बता तो. अन्य 3x². बहुत अच्छे. अच्छा तुम अन्य नहीं हो ना? अच्छा हो, चलो 3x² से मैं इसको डिवाइड, ये पहला वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा. तो 3x² तो 3x² इंटू x 3x³ हो जाएगा. यहाँ पे ये प्लस का साइन रहेगा ही. और देखो 3x² इंटू 1/3 तो 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपको x² मिल गया. राइट? तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया. -5x² - x² -6x² मिलेगा मुझे. और यहाँ पे -11x दिया हुआ ही है. अब मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा बताइए तो? -6x. -6x से. हाँ बहुत अच्छे. -6x से मल्टीप्लाई करूंगा. -6x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -6x² हो जाएगा. और ये यहाँ पे भी माइनस होगा. 6 इंटू 1/3 कितना होता है? 2 हो जाता है आई थिंक. तो x के साथ x रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा. राइट? तो ये वाला प्लस माइनस कैंसिल हो गया. -11x और +2x -9x मिलेगा आई थिंक.
और -3। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? -9 से। -3, हाँ -9 से, बहुत अच्छा। -9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x और -9 इंटू 1/3 तो 3 मिल जाएगा। तो देख रहे हो प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया एंड ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। दिस इज प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर 0 मिल गया। तो मुझे क्वोशिएंट जो मिला ये मिल गया है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि बाय डिवीजन एल्गोरिदम मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो px मिलेगा वो क्या मिलेगा? x + 3 इंटू QX के बराबर कोसेंट पॉलिनोमियल। कोसेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइजर से और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाता है? डिविडेंड मिल जाता है। रिमाइंडर तो 0 है तो हमने ऐड नहीं किया है। तो मैं लिख सकता हूं कि मुझे जो पॉलिनोमियल दिया था, क्या दिया था? 3x³ - 5x² -11x -11x और -3, यही था ना? इसकी वैल्यू हमने लिखा है x + 1/3 और यहाँ पर इसकी वैल्यू मुझे मिल गई है 3x²। देखो तो क्वोशिएंट पॉलिनोमियल कितना मिला है? 3x² -6x एंड -9। यहाँ से 3 कॉमन निकालो तो ये 3 बाहर आ जाएगा तो ये x + 1/3 मिलेगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये x² मिल गया, -2x मिल गया, माइनस कितना मिल गया? 3 मिल गया। इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर तो 3x मिल जाएगा और +1 और इसका फैक्टराइजेशन कर लो तो सभी लोग, इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना मिलेगा? देखो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से कर लेते हैं तो ये x², प्रोडक्ट जो है -3 चाहिए तो यहाँ पे -3x कर लो और प्लस कितना करोगे? +x कर लोगे, -3 कर लोगे। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, 3x + 1 और यहाँ पर आपको x कॉमन निकालना पड़ेगा, x - 3 + 1 कॉमन निकालना पड़ेगा, यहाँ पर भी ये x - 3 तो ये आपको मिल जाएगा 3x + 1। यहाँ पर एक फैक्टर मिला x + 3, x - 3 और दूसरा मिल गया x + 1। अदर 2 जीरोज कितने होंगे इसके बताओ तो तौफीक? अदर 2 जीरोज क्या क्या मिलेंगे? x = -1/3। अरे गधा, ये तो दिया हुआ ही था -1/3, इससे नहीं निकालेंगे। अदर 2 जीरोज चाहिए आपको। अदर 2 जीरोज 3 में जो आपने सेलेक्ट कर लिया उसको नहीं लोगे तो एक जीरोज मुझे यहां से मिलेगा, एक जीरोज मुझे यहां से मिलेगा, यानी कि तो फॉर जीरोज आप क्या करोगे? इसको 0 = 0 कर लोगे, =0 करोगे तो x - 3 = 0 मिलेगा और दूसरा x + 1 = 0 मिलेगा। तो योर आंसर शुड बी x = 1 होगा ना अन्य? -1 ना, -2 लिखियो, आपको 3, -1 मिल जाएगा, 3, -1, राइट। तो इस तरह से कर लोगे। इस तरह का क्वेश्चन कल बताए हुए थे, पता नहीं क्या दिमाग देते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। If alpha, beta are zeros of the polynomial this, then alpha + 1 into beta + 1 is equal to, कैसे करेंगे अन्य? इसको बताओ तो। अन्य बताओगी? Sir, alpha plus beta is equal to -7/6. अल्फा प्लस बीटा -7। सर पहले इसका 0 निकाल रुक करके। रो, -7/6 आएगा। नहीं सॉरी, -3/6. फिर कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x लेते हैं, माइनस ऑफ -7 करती ना। देखो माइनस और -b के प्लेस पर ये सही चुनी थी, लेकिन यहाँ पे माइनस ऑफ -7 हो जाएगा ना, तो +7/6 हो जाएगा, राइट। और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा?
-3/6 -3/6 ठीक है। हाँ तुम क्या बोल रहे थे तौफीक, नहीं कुछ बोल। से पहले सोच रहे थे क्या वो जो है ना उसका जीरो निकाल करके, जो हाँ। जीरो निकला अल्फा और बीटा में दे देता, फिर अल्फा बीटा का वैल्यू निकल जाता। हम अल्फा बीटा निकालने जाएंगे, हमको आसानी से मिल गया यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भाई 7/6 होगा, इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है ना सभी लोग। ना और अल्फा इंटू बीटा ये मुझे कितना मिलेगा, -3/6 मिल जाएगा। -3/6 का मतलब कितना होगा, -1/2। इसमें किसी को समस्या नहीं है। और आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इसकी वैल्यू कितनी है। तो ये मल्टीप्लाई करके देख लिए, ये अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फा 1 प्लस 1 इंटू बीटा ये प्लस बीटा, और प्लस कितना हो जाएगा 1। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिला हुआ है मुझे -1/2। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा वैल्यू इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये भी वैल्यू मुझे मिल गया है 7/6 प्लस 1। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, 6 और 7 13, 13 और -3 10, 10/6 आ रहा है क्या, यानी कि 10/6 का मतलब 5/3, यही आंसर आ जाएगा। देख लीजिए तो सभी लोग, जस्ट कैलकुलेट दिस, सभी लोग इसको कैलकुलेट करो तो। अरे बताओ, इतना इजी कैलकुलेशन है। सर 10/6 10/6 आ रहा है ना, 10/6 को कितना लिखोगे, 5/3। 5/3। तो बी ऑप्शन सही है ना। हाँ चलिए यस सर। कौन बताएगा, आकाश बताओ तो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि px जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax² + bx + c बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट कैन हैव एट मोस्ट, इसके मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने जीरोज हो सकते हैं, 3। अरे गधा, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग। रॉकी तुम बताओ तो, 2 मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 2। बहुत बढ़िया। अरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है, तो हमने बोला था ना किसी भी पॉलिनोमियल की जो, या किसी भी पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोज है वो मैक्सिमम उसकी डिग्री के बराबर हो सकता है। चलो आकाश ये 70 नंबर बताओ तो, ग्राफ कैसा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सर 15 नंबर कैसे बनता है। 15 नंबर बता दिए यहाँ पर, दिख नहीं रहे हो, सर नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया बता। सर पूरा नहीं समझ। अरे तो क्या नहीं समझ में आया, पूरा में क्या लिखे हैं बताओ। ये नीचे में स्टेप किए x + 1 * b। तुम तो अभी बोल रहे पूरा नहीं समझ में आया, सबसे पहला स्टेटमेंट तो ये अल्फा प्लस बीटा है, ये आया समझ में। यस तो पूरा क्यों बोले, और अल्फा इंटू बीटा, यस सर। उसके बाद नहीं समझ में आया। यस सर उसके बाद नहीं। गुना करने आता है, यस सर। क्या क्या, अगर चल इसको गुना करके बता तो x + 2 × x + 3, बताओ तो इसको गुना करके कितना होगा। जल्दी, आई एम वेटिंग। x² + 5x + 6 होगा ना, तो ऐसे नीचे मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा बीटा हो जाएगा। यस सर। अल्फा इंटू 1 कितना होगा, अल्फा अल्फा इंटू 1 कितना होगा, अल्फा अल्फा, प्लस बीटा इंटू 1 कितना होगा, बीटा। बस 1 गुना। इंटू, अरे तो यहाँ गुना का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे कुछ नहीं साइन होता है तो किस चीज का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन का। तो दोनों को गुना करो तो उतना आ रहा है, यस तो आ गया उतना। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हो।
अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा तो पहले ही निकाल चुके हैं अपना, Yes, sir. वही समझ गए। वैल्यू रख दिए। देखिए समझना चाहोगे तो समझोगे, ठीक है। चलिए हम आकाश से पूछ रहे थे। हाँ आकाश, 17 वाले में बताओ तो। कह रहा कि द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज कैसा होगा आकाश? आकाश आनंद, सुना था हुआ बात? लो गायब हो गया क्या? लेट मी चेक। नहीं, देखो भाग गया, बहुत बढ़िया, ऐसा लड़का होना चाहिए। कौन बताएगा? नयन तुम बताओ तो। नयन बताओ, नहीं तो भाग जाओ। नयन बताइबा कि नहीं? कौन बताएगा? प्रियांशु तुम बताओ तो। प्रियांशु 17 नंबर हाँ 17 नंबर। पैराबोला होगा सर। पेरा बोला यस सर, कि प्यारा बोला? वो जो सी नंबर है। जो सी नंबर है तो क्या बोलेंगे, पेरा बोला कि प्यारा बोला? पैराबोला। पैरा बोला। हाँ यस सर। पेड़ा बोला। अरे नयन, तुमको ये भी नहीं पता है कितनी बार अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला बोलते बोलते थक गए, लेकिन तू नहीं बोला फिर भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 तक तो हो गया सर। इसको पहचानने का क्या पूछना चाह रहे हो अनुराग? सर मतलब कोई ग्राफ दिया हुआ है तो उसको सिर्फ डायरेक्ट देख के बता नहीं सकते हैं ये पैराबोला बनेगा कि? हाँ देख के बैठा सकते हो। तो बोल रहे हो कि कैसे बताएंगे? हाँ अभी मतलब डाउन डायरेक्ट कैसे बोल देंगे, डाउनवार्ड बनेगा या अपवार्ड बनेगा? सर सर फिर से सर कुछ प्रॉब्लम आ गया हमको लगता है। सर लगते चले गया गए। सर का। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। सर आए रहे ना। अनुराग माइक ऑफ कर लो। हाँ 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 बनबा अरिजीत सिंह तो कहिया गधा नहीं था। लो म्यूट कर दिए और करो। इसे बोलते हैं लक्षण दिखाना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग। हाँ अनुराग समझ गए कैसे पहचानेंगे कि पैराबोला है कि नहीं? अनुराग बोल नहीं रहे हो? सबको म्यूट कर दिए तो कोई फालतू का साउंड नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड में, ऐसे ऑफ करके रखोगे। चलिए सबको अनम्यूट कर दे रहा हूं। चलिए अनुराग बताओ, क्लियर हुआ? नहीं सर कहाँ समझे आप, ऑटो में भाग गए। अच्छा यू जैसा शेप रहेगा ना, यू 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 जानते हो ना? हाँ ऐसा ऐसा यू, चाहे उल्टा यू, ये सभी
इस फिगर का नाम क्या है? पैराबोला। पैराबोला। स्क्रीन दिख नहीं रहा है सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सॉरी। अब दिखा था? अब दिखा था। हाँ, अब दिख रहा है। तो जो यू जैसा शेप होगा ना, यू जैसा, उस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला, और यू कैन से प्यारा बोला नहीं। ये पता है सर। तो ये पैराबोला को डिटेल में क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है, इसके शेप के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी के बारे में इतना बोलेंगे कि यू जैसा शेप जहां देखिए वो बोलिए कि वो फिगर कैसा है, पैराबोला है, ठीक है। अगर आपको इस पैराबोला को इमेजिन करना होगा ना, तो ये मतलब बाइक वगैरह धोते हो पाइप से, बाइक धोते हो ना, तो बाइक तो जब पाइप से बाइक धो रहे होगा ना, उसी पाइप को ऊपर की ओर कर देना, तो देखोगे ना कि जो पाइप से जो पानी निकलेगा ना, वो ऐसे जाएगा, एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद ऊपर से नीचे आने लगेगा ना। तो ये जो शेप है, ये कैसा शेप है? पैराबोला है, ठीक है सर। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला ही बनता है ना? पैराबोला ही होगा, हाँ। बस यही जान। तो इसका जो भी x में डिग्री आएगा वो 2 ही आएगा, 2 से ज्यादा डिग्री नहीं होगा। अब बाकी प्रॉपर्टी हम लोग क्लास और सर जैसे पैराबोला तो बनेगा, तो अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम उसको देख के मतलब डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि डाउनवार्ड बनेगा या अपवार्ड बनेगा? हाँ, एक्स स्क्वायर का देखो ये सब चीज बताया हुआ है। अगर उसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो बोलेंगे कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निगेटिव है तो बोलेंगे कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक बता दीजिए। 19 और 20, थोड़ा मोड़ा 19-20 हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं 20 नंबर 19 एंड 20। और भाई, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो 20 पूछा है ना, वो गधा है, और 19 वाला भी गधा है, वो भी एक्सट्रीम लेवल का। किस लेवल का? एक्सट्रीम लेवल का। देखिए कैसे, जैसे ही हम जोड़ेंगे ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ गया डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा आ गया। ये कोनो क्वेश्चन है? अल्फा प्लस बीटा कितना है बताओ? अल्फा प्लस बीटा निकाल के देख लीजिए। -b/a यानी कि -4/16, ये मिल गया मुझे -1/4। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा मुझे मिल गया कितना? -5/16। कर लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, बन गया। अब अरे गधे सब। और अब इसमें पूछना है क्या ये वाला 20 नंबर पूछना है अभी किसी को? नहीं, हो जाएगा। अगर फिर भी पूछना हो तो चुल्लू भर में वो चुल्लू में पानी लो, ठीक है, और क्या करो, डूब जाए। नहीं डुबकी लगाओ। हाँ, एक बार डुबकी लगाओ, कुल्ली करो। हाँ कुल्ली कर लो। चलिए कोई एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, और हाँ हो गया। चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस पूछना है। अब तो मैं अनम्यूट करवा के पूछूंगा। कौन बोलेगा? सबसे पहले आकाश बताएगा, पीछा नहीं छोड़ेंगे आकाश। चलो पहला वाला बताओ तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? आकाश आनंद। और जिसको बताना है वो चैट में रिप्लाई करेंगे। आकाश जो है अनम्यूट करके बताएगा। आकाश जी, यो लतखोरे है, कह रहा है कि तू पूछ ही ले तो हम बता ही देते। अच्छा निकल गया, देख रहे हो, ये टाइमिंग होना चाहिए नेटवर्क खराब होने का। हाँ चलिए, सभी लोग ने सही बताया। बादल तुम बताओ तो, अनम्यूट करो अपने आप को। बादल जल्दी बता दो, इतना टाइम क्या? सर किसका? अरे पहला का 1। दूसरा बता दो 2। बहुत बढ़िया। तीसरा बता दो 3। पक्का? यस सर।
हाँ सही बोल रहे हो? यस सर। हाँ सही बोल रहे हो। चलिए उसके बाद वाला बताओ, कौन बताओगे? चलिए ये वाला बताओ तो, 4 नंबर। 1 1, बहुत बढ़िया। ये वाला 1 बहुत बढ़िया। एक्चुअली यहाँ पे 2 रूट्स हैं, ठीक है, 2 रूट्स हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों रूट्स इक्वल हैं, राइट? दोनों रूट कितने हैं? इक्वल हैं। इक्वल। इसके कितने होंगे? 4 बहुत बढ़िया, गुड। चलिए इसका ये सब तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छा। सुनीलवा प्रसन्न होगा नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर ये आगे वाला बताइए। ये कौन बताएगा? क्या दिया वो पहले मैं देख ले रहा हूँ। कह रहे कंसीडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x, फाइंड द फिगर नहीं, फ्रॉम द फिगर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द एबव स्टेटेड पॉलिनोमियल। अच्छा, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? सभी लोग रिप्लाई कीजिए तो, इस फिगर चैट में रिप्लाई कीजिए, इस फिगर में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं? बहुत अच्छे, गुड, नाइस रिस्पॉन्स। दिल गार्डन नहीं। चलिए अब मैं किसी से अनम्यूट करके पूछता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए इसमें बताइए तो, x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू कितनी आई हुई है? ये कौन बताएगा? अंकित बताएगा। अंकित, जस्ट आस्क मी, जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू -1। अरे बोल लो, इतना गहरा गहरा सांस क्यों ले रहे हो भाई? वहां से तुम हम लोग को कोरोना दे दोगे। एक हाँ वर्ड सर। बोलना। हाँ बोलो, x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू कितनी आई हुई है यहाँ पे फिगर में? x की वैल्यू -1। हाँ, y का वैल्यू कितना ग्राफ में दिख रहा है? ग्राफ में देखो, निकालना नहीं है। x की वैल्यू -1। x की वैल्यू -1। अच्छा, x की वैल्यू -1 नहीं, 2-4 बार ऐसे ही बोलो। बता रहे हैं सर। अरे तो कहिया बताओगे? 2-4 दिन बाद फिगर में देखना है। 1 होगा। 1 होगा? देखो बताए भी सोच के तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिए तुम। बादल बताएगा, बादल बताओ तो। सर 3। अच्छा, यहाँ पर भाई x की वैल्यू -1 यहाँ पर है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर दिख रहा है 3। तो एक ऑटो चालक से भी पूछेंगे तो वो बता देता ये। चलिए नयन तुम बताओ, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितनी आई हुई है? नयन बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इधर चैट में। नयन, आर यू हियर? यही तो हो। ये लग रहा है कुछ खेल रहा है। फ्री फायर वाले हैं सब, मिलो तुम लोग सेंटर पे। बहुत अच्छे, और सभी लोग का रिप्लाई बहुत अच्छा। तो भाई 1 के कॉरेस्पॉन्ड, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? नितिन सर मैं मैसेज नहीं, अच्छा, मैसेज नहीं आ रहा है, क्या लिख रहा है? सर लिखा रहा है आप मीटिंग में नहीं है। अच्छा, तो ये मेरा भूत आके क्लास ले रहा है। थोड़ा सा वो कर लो, ये मतलब फिर से रिज्वाइन कर लो, ठीक है? तो देखिए 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे वैल्यू मिली हुई है यहाँ पर -3 मिला हुआ है। तो -3 आया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये वाला, ये, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन है कि ये पॉलिनोमियल किसका है? y इक्वल्स टू x³ का है। ये ग्राफ हम आपको बताए हुए हैं, y इक्वल्स टू x³ का ग्राफ आपको बोला था, आपने याद कर लीजिएगा। ये उसी का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x). कौन बताएगा? सभी लोग चैट में रिप्लाई करते जाइए तो।
बहुत अच्छे। बादल का आंसर आ गया। सबसे पहले किसका आया है? शुभम का। तौफीक का आंसर आ गया, रॉकी का आ गया, नितिन का आ गया। सभी लोग रिप्लाई कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में, तभी क्लास समझ में आने वाला है। ठीक है, सर मैं जा ही नहीं रहा हूँ। जा नहीं रहा है तुम्हारा। बताओ कितना आंसर होगा, कितने जीरोज होंगे? 1 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। और बताओ तो, चलो जा नहीं रहा है तो ऐसे बताओ। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को किस वाई के किस वैल्यू पर कट कर रहा है बताओ तो, या एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? बता दो जल्दी। कोऑर्डिनेट में अन्य जीरो को मतलब दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं, एक कोऑर्डिनेट नहीं होता है। हाँ कुछ बोल रहे हो प्रियांशु? -1/1 -1/1 1 -1/1 -1 अपन -1 कॉमा बोलते हैं, -1,1। बताओ तो ये कहां पर कट किया हुआ है? ये यहां पर कट किया हुआ है। इस पॉइंटवा का कोऑर्डिनेट क्या है? 0/0 0,0 ओपन नहीं, 0,0। तो गधा -1,-1 क्यों बोल रहे हो? ओरिजिन पर कट कर रहा है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। इट्स सिंपली। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ये भी वाला हो गया। तेज विद्यार्थी हो गए तुम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये शॉर्ट आंसर टाइप में ओरली आपके पास रिप्लाई आना चाहिए। चलिए कौन कौन बताएगा? कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। वेरीफाई कर दिए होंगे। इसके जीरोज कौन कौन से होंगे, कैसे निकालेंगे? फैक्टराइज करके पहले। फैक्टराइज करके। कैसे फैक्टराइज करेंगे बाबू? मेरी हाँ कोई बोल नहीं रहा है। सर 6x² -3x। मिडिल टर्म स्प्लिट करके। बहुत अच्छा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से कर सकते हो, बहुत बढ़िया। और वेरीफाई कर लोगे। वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे कि दोनों के जीरोज का जो सम है वो -b/a आना चाहिए, राइट? उसी पर करोगे ना? यस सर। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है? c/a। शायद हमको जहां तक याद है। सही बोल रहे हैं क्या? हाँ यस सर। चलिए तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। कौन बताएगा? इसमें जीरोज दिया हुआ है कि ये एक जीरोज ये है और दूसरा जीरोज ये है। कौन बताएगा? नितिन तुम बताओ तो, कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये वाला? सर इसका होगा x² +3 + √7 -3 + √7। याद है तुमको? उल्टा याद है। सर सर फर्स्ट का 6 7 बता। फर्स्ट का 6 7 कौन बोला है 6 7 बनाने के लिए? बोलो। रॉकी। अच्छा रॉकी। 6 और 7 कहा है भाई? सर। ये तो बड़ा भारी भरकम दे दिए तुम हमको। अरे गधा, इसमें तो स्प्लिट भी नहीं करना है। x को कॉमन निकाल लो, 2x - 5 मिल गया। एक वो जीरोज हमको मिल गया, x = 0 और दूसर का 0 मिल गया 5/2। 5/2। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज कितना आ गया? दोनों का सम करो तो कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। तो देखो -b/a करोगे तो -5 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 2, 5/2 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करोगे तो 0 × 5/2 0 हो गया। और c/a, c का टर्म है ही नहीं तो 0/2 तो 0 मिल गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास मेरी अब है इसमें दूसरी जगह है 345 से। हाँ
सर बोले रियल उसका नंबर आप फॉर्मूला शुरू कीजिएगा। रियल नंबर, हाँ देखेंगे, एक क्लास डिस्कशन के लिए इसका लेंगे, डिस्कशन एक क्लास और डिस्कशन में लगेगा। ये तुम लोग क्वेश्चन कर नहीं रहे हो ना, ऐसा ऐसा डाउट पूछे हो कि मतलब कितना क्वेश्चन बचा हुआ है। एक ये वाला सीट बचा हुआ है और दूसरा 27 आगे क्वेश्चन इसमें है। हाँ तो एक अभी एक क्लास और लगेगा डिस्कशन में, ठीक है। सर एग्जाम्पलर का भी ले लेना लीजिएगा। हाँ एग्जाम्पलर का भी ले लेंगे। तो प्रिपेयर करके रखो, पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके रखिए ताकि मजा आए बनाने में। सर आप भी 24 रिस्पॉन्स बता दीजिए। दीजिए ना, 24 सॉरी कैसे? सॉरी अब टाइम नहीं है मेरे पास। 24 बनता कैसे? कौन 24? हाँ डिटरमाइन। कौन है 24? 24 का क्वेश्चन भी, क्वेश्चन बस बता दीजिए, बस हो गया। डिटरमिन ऑल द जीरोज ऑफ दिस इफ टू ऑफ द जीरोज आर, अरे गधाई तो कल ही इस तरह का क्वेश्चन बताए थे ना। एक जीरोज जो था, यानी कि देखो √2 और -√2 जीरोज है, तो x माइनस √2 और x प्लस √2 फैक्टर्स हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो x² - 2 हो जाएगा, उससे डिवाइड कर देंगे तो एक यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाएगा। वही लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, समझ गया समझ गया समझ कल गया बताए थे। चलिए बाय बाय एवरीवन, ऐसे। सर बाय बाय। टेक केयर। एंड इस दोनों सेट को सॉल्व कर, जो रेस्ट जितने रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।